हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं वरुण बेवरेजेस से। आज अगर देखा जाए तो वैसे शेयर में कुछ खास हमको तेज़ी देखने को नहीं मिली। स्टॉक भी वॉलेटाइल ही था, लेकिन अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो शेयर दोस्तों 2-3% टूट चुका है। पिछले 5 दिनों में तो नो डाउट गिरावट आई थी, लेकिन ओवरऑल एक फिर से रिकवरी स्टॉक मारता हुआ नजर आया। अगर आप पिछला 6 महीना देखते हो तो स्टॉक ने 3% के आसपास के रिटर्न दिए। तो पिछले एक साल में तो आप पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं रिटर्न, तो पिछले एक साल में भी अच्छे खासे रिटर्न है, राइट। लगातार आपको पता है ये कंपनी बोनस स्प्लिट ये सब करती आ रही है। आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई, और जो खबर क्या है, और खबर है ये कि कंपनी बेसिकली 7,500 करोड़ रुपए QIP के जरिए दोस्तों रेस करती हुई नजर आएगी। ये खबर बेसिकली निकल कर आ चुकी है। नो डाउट दोस्तों, जैसे मैंने कहा, स्टॉक बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है लगातार। और अब दोस्तों QIP की खबर जो है वो बेसिकली आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि 7,500 करोड़ का दोस्तों कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली करती हुई नजर आएगी। इसके लिए दोस्तों कंपनी पहले अप्रूवल लेगी किसका, शेयर होल्डर्स का, कि कंपनी को QIP के जरिए पैसे रेज करने। वो एक कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी होता है। देन उसको अप्रूव करने के बाद एक प्राइस जो है वो बेसिकली निकाली जाएगी, जिस पर दोस्तों कंपनी QIP लेकर आएगी, राइट। ये जो पैसा है यहाँ पे कंपनी दोस्तों खर्च करेगी इन सब्सिडरीज, जो जॉइंट वेंचर्स इनके चल रहे हैं एसोसिएट्स के साथ या फिर खुद के जीवी, वहाँ पर कंपनी पैसा खर्च करेगी। और कंपनी ने साफ साफ कहा है कि जो ग्रोथ है ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इंक्लूडिंग एक्सपांडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एंटरिंग इनटू न्यू टेरिटरीज एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, इसके लिए दोस्तों कंपनी ये पैसा जुटा रही है। कंपनी ने ये भी कहा कि प्री पेमेंट या फिर रीपेमेंट जो है वो बेसिकली डेट का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। इसके कारण दोस्तों वरुण बेवरेजेस जो है वो बेसिकली पैसा जुटा रही है। अब नो डाउट देखिए, कंपनी तो अपने आप में काफ़ी सॉलिड है। जैसे मैंने कहा, रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं कितने शानदार इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो नो डाउट अच्छी बात है। अब देखना यही है कि कौन कौन से फंड आते हुए नजर आते हैं और कौन से प्राइस पर QIP किया जाता है। अगले शेयर पे आते हैं, जिसका नाम दोस्तों क्या है, टाटा मोटर्स। आज वैसे ही कह सकते हैं गिरावट पर एक तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आया और शेयर 2% तक हमको ऊपर जाता हुआ नजर आया। करीबन 948 का इसका आपको हाई देखने को मिल जाएगा। टाटा मोटर्स नो डाउट दोस्तों पिछले 3 महीने में तो काफ़ी गिराई है। मतलब एक महीने में तो आप देख सकते हैं 9%, तो 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो सारी तेज़ी स्टॉक ने गवा दी है। जो इसने अपना हाई लगाया था करीबन 1180 का, 1179 टू बी एग्जैक्ट, वहाँ तक दोस्तों शेयर गया। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हुआ। अगर इसके हाई से देखा जाए तो स्टॉक जो है दोस्तों वो ऑलमोस्ट अभी आपको करेक्ट होता हुआ नज़र आ चुका है। 19 से 20%, मोर देन 20% करेक्शन जो है वो हमको देखने को मिल गया है। गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण लगातार दोस्तों जो कंपनी के ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं वो कुछ खास नहीं है। वैसे देखिए, कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि नंबर्स में आपको एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। काफ़ी देखिए एल्यूमिनियम के कारण, इन सब के कारण दिक्कत हमको देखने को मिली। तो ये बात आप मान के चलिए कि दोस्तों कंपनी के जब इस बार Q2 के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलेंगे तो वो वीक रहते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जो कंपनी ने डेटा हमारे सामने पेश किया है वो डेटा कोई स्ट्रांग नहीं है। और जब डेटा दोस्तों स्ट्रांग नहीं होता हुआ नजर आएगा, जो कंपनी ने हमारे सामने पेश किया है सेल्स का नंबर्स, तो नो डाउट आपको क्वार्टर सेकंड तो वीक देखने को मिलेगा ही। बट कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी की उम्मीद है। तो लेट्स सी होता क्या है। फेस्टिव सीजन आपको पता है आने वाला है। बट यहाँ पर जरूरी बात क्या है, कंपनी ने दोस्तों अपने रिजल्ट्स की डेट की जो है वो बेसिकली घोषणा कर दी है। कब आने वाले नतीजे? तो वो जो डेट है दोस्तों वो है बेसिकली नवंबर 8। जी हाँ, 8 नवंबर को दोस्तों कंपनी अपने नंबर्स पेश करती हुई नजर आएगी, फ्राइडे को। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा समय है, राइट। कंपनी ऑलमोस्ट आपको दिवाली के बाद ही अपने नंबर्स जो है वो पेश करती हुई नजर आएगी सेकंड क्वार्टर के। तो अभी 8 तारीख याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट डेट है जब आपको कंपनी के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, 8 नवंबर। अब आते हैं अगले शेयर पे दोस्तों, जिसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों वैसे तो आज अगर आप JSW को देखेंगे तो 1-1.5 रुपये गिरता हुआ नजर आया, लेकिन पिछले एक महीने में JSW ने ऑलमोस्ट 3%, तो 6 महीने में 32%, पिछले एक साल में 97%, और जब से लिस्ट हुआ है तब से ऑलमोस्ट 90% के रिटर्न्स जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को दिए। नहीं, अपने आप में ये भी एक काफ़ी दमदार कंपनी रही है। आज दोस्तों खबर निकल कर आई है एक इंपॉर्टेंट, और जो खबर है वो यही है कि बेसिकली कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से फॉर द डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल वेदर मल्टीपर्पज पोर्ट इन मुरबे विलेज ऑफ पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये दोस्तों जो लेटर ऑफ इंटेंट है, इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी वैल्यू करीबन 4,259 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली लगाई गई है। और इससे कंपनी ने कहा कि करीबन 1500 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कंपनी करेगी। ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो बेसिकली दोस्तों वैलिड है फॉर 24 मंथ्स, राइट। तो कंपनी को अगले 24 महीनों के अंदर ये जो पूरा काम है वो पूरा करना पड़ेगा। तो नो डाउट ये अपने आप में अच्छी खबर है कंपनी को।
एक और यहाँ पर दोस्तों काम जो है वो मिल चुका है। देन अगले दोस्तों स्टॉक पे आते हैं जिसका नाम क्या है, लार्सन एंड टूब्रो। वैसे तो दोस्तों कह सकते हैं कि एल&टी पिछले एक महीने के अंदर हमको ज़रूर करेक्ट होता हुआ नजर आया है, बट नो डाउट ये भी अपने आप में अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो रिटर्न 13-14% के है, लेकिन लास्ट 5 सालों में तो कंपनी ने बढ़िया ही रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। मतलब एक स्टेडी रिटर्न देता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है, बट ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों कम है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो स्टेडीली स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आज एक खबर निकल कर आई जिसमें एल&टी को दोस्तों आरसीएफ से एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेट ओन राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऑन वेडनेसडे सेड इट्स बोर्ड of directors has approved a purchase order with L&T for establishment of 1200 MTPD DAP basis complex fertilizers plant at its Thai facility। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी ने बताया, और ये जो पूरा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा ये करीबन 1000 करोड़ के आसपास जो है इसकी वैल्यू लगाई गई है, और अगले 27 मंथ के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है इसका कंस्ट्रक्शन एल&टी पूरा करती हुई नजर आएगी। तो ये खबर है। वैसे रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ खास निकल कर आया नहीं स्टॉक के ऊपर, देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है आने वाले दिनों में। देन आते हैं अगले स्टॉक पे जिसका नाम है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। आज दोस्तों शेयर जरूर आपको कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन लास्ट एक महीने में ये 21% चला है, तो पिछले 6 महीने में 46-47% की रिटर्न दिए हैं। तो लास्ट एक साल में 100% से ज़्यादा दोस्तों ये शेयर चल चुका है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से 169% की रिटर्न दी है, राइट। तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज अपने आप में ये भी देखिए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक शानदार कंपनी रही है, ऑलमोस्ट मल्टीबैगर आप कह सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दी, जिसने स्पेसिफिकली होल्ड किया जब से दोस्तों इसका आईपीओ आया था, बिकॉज लगातार स्टॉक आप देखेंगे तो चलता हुआ नजर आया है। आज दोस्तों खबर ये निकल कर आई है कि जो कंपनी है उनको एक एग्रीमेंट में दोस्तों बेसिकली कंपनी आपको आती हुई नजर आई है। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने दोस्तों एक एग्रीमेंट किया है इक्विनॉक्स इंडिया, जो पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के नाम से जान जाती थी, उसके बाद दोस्तों बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करेगा जैगल प्रोपेल रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म। ये दोस्तों कंपनी ने बताया है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है ये। जैगल ने कहा है कि जो एग्रीमेंट है ये रिन्यू किया जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 ईयर एंड सब्सिक्वेंट एवरी ईयर। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कही है। तो देखते हैं इस पूरे एग्रीमेंट से कंपनी कितना कुछ निकाल पाती है। देन आते हैं आखिरी हमारे आज के जो स्टॉक है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आखिरी जो खबर है दोस्तों वो किस पे है, ईजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप प्लानर्स। आज करीबन स्टॉक 3-4% चलता हुआ नजर आया। अगर आप इसको देखेंगे तो नो डाउट एक खराब ही शेयर रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिए लगातार। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाया। अब ईजी ट्रिप प्लानर्स ने दोस्तों आज एक अनाउंसमेंट कर दी है। 34 रुपीज़ का शेयर अभी आपको करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर भी दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली बोनस कंसीडर करती हुई नजर आएगी ऑन October 14। जी हाँ, 14 अक्टूबर को कंपनी की मीटिंग है, और इसमें दोस्तों कंपनी बोनस शेयर जो है वो बेसिकली दे सकती है। याद रखिए कंपनी ने ऑलरेडी एक बोनस दिया था 3:1 का इन नवंबर 2022, और अब दोस्तों फिर कंपनी जो है वो बेसिकली बोनस यहाँ पर अनाउंस करती हुई नजर आएगी। ये दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि बिजनेस चलना चाहिए। कंपनी बोनस दे रही है ठीक बात है, बट ओवरऑल अगर आप स्टॉक को देखेंगे जब स्टॉक कुछ चल नहीं रहा है, राइट, तो यहाँ पर कंपनी इसके ऊपर किस तरीके से काम करती है अच्छे से वो देखने वाली बात है। क्योंकि एक महीने में आप देख सकते हैं 17% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और लगातार जो गिरावट है वो आपको चलती हुई नजर आ रही है, बल्कि शेयर अपने 52 हफ्तों के लोस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक है, बोनस की खबर आई है, बट अगेन इसके बेसिस पे स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी खरीदारी ना करें, बिकॉज ये अपने आप में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।